अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज टॉक में आज मेरे मेहमान हैं एक क्लासिकल सिंगर, ज़माने से और हालात से बहुत तंग हैं। आपने 2 बेटे पाले थे जब आप खुशहाल थे। जब आप बदहाल हुए तो वो बेटे जिन जिन के थे वो वापस चले गए। परेशान हैं, मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मरते रहो। मरते रहो? अगर मैं जीता होता तो मैं कहता कि जीते रहो। परेशान है? सबसे पहले परेशान। सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा, क्या मुल्कों की दौड़ हो रही है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं आपस में, तो जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, उसका जवाब सोच समझ के वही दे रहा हूँ, सोच समझ के ही दे रहा हूँ। पूरी जिंदगी सोच समझ के जवाब दिया। तो परेशान क्यों है? परेशान क्यों है? परेशान क्यों है? परेशान क्यों है? उसकी वजह यह है कि मेरी जो फिगर है ना वो मर्दों वाली है। कौन सी वाली है? आपकी फिगर मर्दों वाली है। अगर मेरी फिगर औरतों वाली होती तो मैं भी एक हफ्ते में 4-4, 5-5 महफिलें जो हैं वो छुड़ा लेता। महफिलें छुड़ा लेता नहीं, महफिलें पकड़ लेता। ज़्यादा वो इसकी ज़रूरत नहीं है, छुड़ा लेता। क्योंकि फिगर अगर औरतों वाली अगर है तो महफिल में छुड़ाना ही पड़ता है। और एक बात बताऊं अनवर मकसूद भाई, मुझसे 8-8, 10-10 साल बड़ी उम्र की जो गाने वालियाँ हैं, बताइए महीने में 8-8, 10-10 महफिलें लूट रही हैं, और हमको देखें हम अकेले अपने कमरे में पड़े हुए अकेले खुद ही तान पूरा लेके लौट रहे हैं। हाँ, किस खानदान से आपका ताल्लुक है? किस खानदान से ताल्लुक है आपका? अबे हमारा अपने घर से ताल्लुक नहीं है तो खानदान से क्या ताल्लुक हो? नहीं, मेरा मतलब था किस क्लासिकल घराने से आपका ताल्लुक है? मेरा दोपहर 83 से। इतना फुदकने की ज़रूरत नहीं है, हैरत की क्या बात है? दोपहर 83? हाँ, जब शाम 84 हो सकता है तो दोपहर 83 भी हो सकता है। शाम 84 तो क्लासिकल मौसीकी का एक बहुत बड़ा घराना है। आपकी इल्मी काबिलियत ठीक नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा घराना है। किसी एक मशहूर कविये का नाम बताइए जिसका ताल्लुक दोपहर 83 से हो। मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम? हाँ, मुन्नी बेगम तो आजकल बड़ी तेज तेज गज़लें गाती हैं। देखें हर औरत जो है ना वो मुन्नी होती है। अब मेरी दादी की ही मिसाल आप ले लें, अल्लाह उनको गरीक रहमत करें। 4 फुट को चुन का कद था, लेकिन 10-10 फुट की ताने मारती थी। ऐसे जब ताने मारती थी तो उचक के ताने मारती थी, ऐसे उचक जाती थी, और उचकने के बाद कभी भी वो उस सेम पोजीशन पे लैंड नहीं करती थी, मुख्तलिफ पोजीशंस पे लैंड करती थी उचकी। कभी हारमोनियम पे जाके लैंड कर गई, कभी सारंगी वाले के बाएं पे, कभी तबले वाले के दाएं पे लैंड कर जाती थी। और जब वो लैंड कर जाती थी तो ऑब्वियसली लैंड करने के बाद क्या होता है, लगती है चोट, ऐसे चोट लग जाती थी उनको। तो अब अनवर मकसूद साहब, चोट में तो ज़ाहिर दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है ना, दर्द होता है ना चोट में। बड़ी दर्द भरी आवाज़ थी, क्योंकि वो जब चोट लगती थी तो वो चोट ट्रैवल करके कभी कभी गले तक आ जाती थी। बहुत दर्द भरी आवाज़ थी उनकी। आखिरी महफिल में मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने दरबारी जो है रोते हुए सुनाया था
क्या कहिए मफ़हूम जुनूं से आए कितने भी कोई लोग दीवाने को होश की बातें आते हैं समझाने इस तरह कुछ गाया था। दादा क्या करते थे? हाँ, दादा क्या करते थे? दादा जो है दादी की महफिलों के बाद उनकी मरहम पट्टी करते थे। नहीं, मेरा मतलब है गाते नहीं थे। भजन गाते थे। क्या मतलब? भजन गाते थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई, हे मोरे राम तेरा नाम है साचा दूजा न कोई, ये गाते थे। मतलब भजन क्यों गाते थे? वो असल में हिंदू थे। दादी के इश्क में जो है ना वो समझा करो। मुसलमान हुए। हाँ बिल्कुल। मगर एक 4 फुट की औरत से इश्क कैसे हो सकता है? कौन तो खुद कौन से 11 फुटे थे वो हमारे दादा। 3 फुट कुछ इंच उनका कद था। जब वो दादी का खाली कुर्ता पहन के जब निकलते थे तो गली मोहल्ले के जो लोग थे वो कहते थे लो भाई अरब बद्दू आ गए। ये था। 1 सेकंड, बातचीत जारी है। मिलते हैं दादा की एक तान के बाद। वालिद का कद कितना था? वालिद का कद था 6 फुट कुछ 42 इंच के करीब। ये तो कुछ 7-8 फुट हो गया। हाँ मतलब तकरीबन। मगर आज जब बात कैसी कर रहे हैं, आपकी वालदा का कद, आपकी दादी का कद था हाँ 4 फीट 2 इंच। आप बिल्कुल। वालिद आपके 3 फीट 3 इंच के। हाँ बिल्कुल। और आपके बाप 7 फीट के। हाँ, इसीलिए तो दादा ने गौर और फिक्र के बाद दादी को जो है ना तलाक दे दी। क्यों? दादा ने एक अजीब बात की दादी से कि औलाद से ज़्यादा जो है ना वो इज्जत प्यारी होती है। ये अब्बा गाते थे? अरे सुनूंगा ऐसी बात में कि तुम्हारे अब्बा गाते थे। अच्छा कौन से घराने के थे? शाम 84, 83, 85? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपके अब्बा गाते थे? अच्छा मैं समझे कह रहा हूँ कि शायद तुम्हारे अब्बा गाते थे। मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत बड़े गायक थे। क्या थे? बहुत बड़े गायक थे, यानी तबला फाड़ गायक थे। तबला फाड़ गायक? हाँ तबला फाड़ गायक थे। गाने वाले जब महफिल में वो जाते थे, अगर गाने सुनने वाले अच्छे नहीं होते थे तो वो गुस्से में आके तबला फाड़ देते थे। इसीलिए उनको खिताब भी मिला खल गायक। तो मेरा मतलब है कि फिर नए तबले कौन लेके आता था? नहीं अब्बा बहुत तेज आदमी थे। अब्बा किसी और के तबले फाड़ते थे, अपने तबले नहीं फाड़ते थे, सुनने वालों के तबले फाड़ देते थे। और गाने के दौरान अमूमन देखा गया कि वो क्या करते थे कि उठ के लोगों को, सुनने वालों को मुक्के भी मारते थे वो, और गुस्से में गाए चले जाते थे, रुकते ही नहीं थे। मतलब राग गा रहे हैं और लोगों की पिटाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग उनको बुलाते क्यों थे? डर के मारे बुलाते थे, क्योंकि जो नहीं बुलाते थे तो अब्बा अल्लाह माफ़ करे उनके घर जाके उनके तबले फाड़ देते थे, इसलिए बुलाते थे। तो आपकी वालदा उनको नहीं समझाती थी? हाँ वालिदा ने एक दफ़ा समझाने की कोशिश की तो अब्बा ने ऐसा आड़ा चौताला लगाया कि अम्मा की चीख निकल गई। वो कहने लगी वो इमाम है तो अब बीच में नहीं बोलूँगी। फिर वो पूरी लाइफ उन्होंने अब्बा के साथ कोई बात इस तरह को नहीं किया। आपने अब्बा से सीखा? अब्बा से मैंने 200 गालियाँ और 3 ठुमरियाँ सीखी।
अब्बा जब विलंपत गाते थे और मालकों जब छेड़ते थे तो 200 गालियाँ देते थे उसमें। राग में 200 गालियाँ। 200 गालियाँ, तान में कोई 250-300 के करीब गालियाँ। दुरुद में सुनने वाले तो कानों में जो है ना वो उंगलियां ठूंस लेते थे, और जब वो लंबी तान लगाते थे तो तान अभी शुरू ही नहीं हो पाती थी कि ख़वातीन जो थी वो उठ के चली जाती थी। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने गाना किससे सीखा? हाँ, आपने गाना किससे सीखा? नूरजहाँ से। किससे? नूरजहाँ से। आप नूरजहाँ से गाना किस तरह सीख सकते हैं? भाई वो बम्बई में उनका घर हमारे घर के सामने ही कहीं था, और जैसी वो मुझे देखती थी तो गाती थी बचपन की यादगारों। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने घर के पास खड़ा था तो एक पख्तूनखान पठान लाला जो हैं वो वहाँ आए। पख्तूनखान पठान लाला उर्फ दिलीप कुमार। दिलीप कुमार बहुत बड़े अदाकार हैं। हाँ, तो उस वक्त वो नहीं थे, उनकी जवाहर भाटा जो है वो पेट गई थी। आगे मुझसे अदाकारी कहने लगे कि भाई वो बताओ कि वो तुम्हारे नूरजहाँ कहाँ रहती हैं। मैंने कहा भाई गाना गाओ। तब गए, कहने लगे बदतहजीब इंसान, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नूरजहाँ कहाँ है तो तुम जवाब में बजाय इसके कि उसका पता बताओ हमसे गाने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है, गाना गाओ, जहाँ से आवाज़ आ जाएगी समझ लो वहीं पे वो रहती हैं। बहुत खौलन खाने लगे दिलीप साहब। मैंने उनसे कहा कि देखिए जवाहर भाटा आपकी पेट गई है, और जुगनू भी अगर पेट गई तो आपको बिस्तर लपेट के पेखावर जाना पड़ेगा।